सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास जी विनती कर रही है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी आज हम जानेंगे क्या सपने में देखी बातें सच होती है। आखिर लोग कहते हैं सत्संगत अक्सर आपको अक्सर गांव में सुनने को मिलता है। फलाने ने ये सपने देखी थी, क्या ये सपने सच होते हैं? हम तो मानते हैं सत्संगत, लेकिन क्या निरंकारी विचार ऐसा मानते हैं? आइए समझते हैं सत्संगत जी। ऐसी कहानी एक तरफ चलते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए। तो सत्संगत जी क्योंकि इतना बुरा और अच्छा प्रभाव कैसे होता है, आइए समझते हैं निरंकारी सत्संग के माध्यम से। सत्संगत जी एक समय की बात है जब सतगुरु हरदेव अपने शिष्यों के साथ एक गांव में सत्संग करने गए थे। सतगुरु के प्रवचन के लिए दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि उनके वचनों में सत्य, भक्ति और जीवन का गुण ज्ञान छिपा होता था। इस बार सत्संग के बीच एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उसने एक प्रश्न पूछा। सत्संगत जी उस व्यक्ति का नाम रामलाल था। वो किसान था और अपने जीवन में संघर्षों का सामना करता था। रामलाल ने बाबा से पूछा, हे सतगुरु, मैंने सुना है कि सपने में अगर कोई अच्छी बात दिखे तो वो सच हो जाती है। तो सत्संगत क्या यह सच है? क्या ये हमारे भविष्य का संकेत हो सकता है? तो सत्संगत सतगुरु ने मुस्कुराए और कहे, सपनों का सच और उनका महत्व समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सत्संगत ये कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। ये कहानी एक युवक अनुरोध की है जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। सत्संगत उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन अनुरोध हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। सत्संगत एक रात अनुरोध ने एक सपना देखा। उसने खुद को एक भव्य महल में देखा। सत्संगत जहाँ वो राज जो कि जैसे जीवन जी रहा हो, राजाओं जैसी चारों ओर सेवक, सोने चांदी की वस्तुएं, खुशहाली ही खुशहाली थी। सत्संगत सुबह उठते ही उसने यह सपना अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, सपने हमारे जीवन के संकेत होते हैं। अगर तुमने कुछ अच्छा देखा तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सत्संगत इसके लिए तुम्हें मेहनत ही करनी होगी। सपना सच होगा। अनुरोध ने उस दिन से सत्संगत ठान लिया कि वो अपने सपने को सच करने के लिए हर प्रकार संभव अपनाएंगे। सत्संगत हर संभव को प्रयास करेगा। सत्संगत जैसे वो सपना सच हो, गांव से बाहर जाने का निर्णय अनुरोध ने अपने माता पिता से कहा कि गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है। जो सत्संगत जी उसके माता पिता उन्हें समझाया, बेटा, सपने का सच तभी होता है जब हम मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी तो सत्संगत जी शहर में जाकर अनुरोध ने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दी। सत्संगत लेकिन उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता था। सत्संगत कई दिन तक वो भूखा रहने के बाद एक दूसरे से खुद से कहा, सत्संगत सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच सच करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। दूसरा सपना आया। एक रात राजजो की अनुरोध ने फिर से सपना देखा कि इस बार उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में देखा जो बड़ी बड़ी सौदाएं कर रहे थे, जो कि सुबह उठते ही
उसके ये सपने को अपने मित्र रवि को बताया। रवि ने कहा, तुम्हारा सपना सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही दिशा में प्रयास करना होगा। तो सत्संगत, सपने अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अनुरोध ने इस बार सत्संगत हार मानी। उसने छोटी मोटी नौकरियों की पैसे बचाए और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। तो सत्संगत, धीरे धीरे अनुरोध का व्यापार सफल होने लगा। उसने अपने व्यापार को गांव तक भी फैलाया और अपने परिवार को शहर बुला लिया। सत्संगत, एक दिन उसने महसूस किया कि उसके सपने में जो महल और खुशहाली थी, अब वो उसके जीवन में आ चुकी है। उसने अपनी माँ से कहा, मेरा माँ सत्संगत अब उसके जीवन में आ चुकी है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा सपना सच हो गया। क्या ये भगवान की कृपा से थी सत्संगत, या मेरी मेहनत? माँ ने कहा, बेटे, सपने भगवान की ओर से एक संकेत होता है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। तो सत्संगत, सपने का महत्व तो क्या होता है? सतगुरु बाबा ने कथा समाप्त करते हुए रामलाल और सत्संगत अन्य श्रोताओं को समझाया, सपने हमारे मन की गहराई से उपज है। अगर हमसे कुछ अच्छा सपना देखा जाए तो ये हमारी संभावना को संकेत की हो सकती है सत्संगत, लेकिन सिर्फ सपने पर निर्भर करना उचित नहीं। मेहनत और विश्वास के बिना कोई सपना नहीं हो सकता है सत्संगत। सपने को सच करने की 3 चरण सपनों को समझें। सपनों को भगवान का संकेत मानें, लेकिन उनका अर्थ का जो कि भेदभाव है वो समझने का प्रयास करें। कार्य योजना बनाएं। अपनी सोच सपने को सच करने के लिए स्पष्ट योजना बनाए सत्संगत, जो कि कर्म पर विश्वास करे, मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो सत्संगत, सतगुरु की ये प्रक्रिया गांव के लोगों को प्रेरित किया। रामलाल ने भी सत्संगत अपने सपनों पर करना शुरू किया सत्संगत जी, जो कि अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने तकनीकी अपनाया सत्संगत। अपने भगवान की ओर से हमेशा दिखाए गए संभावित मार्ग पर चलना। सत्संगत जी, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लेकिन सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। सपने आप सच होते, उन्हें सच करने के लिए हमें खुद एक दूसरे को सच करने का भावना, जो कि भगवान का सहायक बनना पड़ता है सत्संगत। सपनों को भगवान का वरदान मानो, लेकिन कर्म को अपना धर्म बनाओ। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ इस वीडियो सत्संगत जी आपको बहुत पसंद आई हो। सत्संगत जी, चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी, वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान इस वीडियो को फ्री में देख सके। सत्संगत जी, लोग कहते हैं कि फलाने ने ऐसा कर्म किया था, इसीलिए इस पाप के कारण ये औरतें 7 जन्मों तक विधवा रहती है। यह क्या बात सच है सत्संगत? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। क्या सच्चाई जान करके आपकी रूह कांप जाएगी? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सत्संगत। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी, आपसे विनती है, वीडियो को छोड़कर देखने की गलती ना कीजिएगा। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, निरंकार जी। सत्संगत जी, एक नए साल की स्वागत है।
आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संग गुरु की कृपा। तो चलिए साथ संगत जी, तो सुनते हैं आज का ये विचार। साथ संगत जी, एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी अजनबी नगर में पहुँचे। रात हो चुकी थी और वो दोनों सिर झुकाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में उन दोनों ने घर का दरवाज़ा खटखटाया था साथ संगत, और अंदर से परिवार का मुखिया निकलकर बाहर उस घर का मुखिया किरण वृद्धि साथ संगत उसने कहा, मैं आप लोगों को अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन घर में हमारा स्टोर बना है साथ संगत। आप चाहो तो वहाँ रात को रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही आपको वहाँ से जाना होगा साथ संगत। तो वो संत अपने शिष्य के साथ संगत वहाँ पर कठोर फर्श पर सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को सत्संगत दीवार में दरार नजर आई। तो सत्संगत सरकार के पास पहुँचे और कुछ सोचकर उसे सत्संगत जी भरने के कारण पूछने पर सत्संगत साधु ने कहा कि चीन हमेशा ही नहीं होती। जैसे ही अगली रात गुरु और शिष्य दोनों एक गरीब किसान के घर पहुंचा। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक संत और उनके शिष्य का स्वागत किया। तो सत्संगत उन लोगों के पास जो कुछ था वो उन्होंने दोनों के साथ बांटकर खाया साथ संगत जी, और फिर सोने के लिए उन्हें अपना बिस्तर भी दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर ही सो गई। साथ संगत सवेरा होने पर उनके शिष्य ने देखा कि उसकी पत्नी, क्योंकि उसका बैल खेत में मरा पड़ा था साथ। अब ये देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव आपके पास तो कई सिद्धियां हैं सत्संग, बैल खेत में मरा पड़ा था सत्संग। अब ये देखकर शिष्य ने संत से कहा, सत्संग उस धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, फिर भी उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की सत्संग, जबकि इस गरीब के सामने कुछ ना होने के बाद भी इतना मान सम्मान दिया, फिर भी आपने किसान के बैल को क्यों मरने दिया संत फिर बोले, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं सत्संगत। उन्होंने आगे कहा, सत्संगत उस धनी के तलघर में दरार से मैंने यह देखा कि उस दीवार के पीछे सोने का भंडार था सत्संगत जी। अब क्योंकि उस घर का मालिक सत्संगत बेहद लोभी और कृपालु था सत्संग, इसीलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि वह सोने का भंडार उस व्यक्ति के हाथ ना लगे सत्संग। इस किसान के घर हम इसके बिस्तर पर सोए थे सत्संग, और रात्रि में इस किसान की पत्नी मौत लिखी थी सत्संगत। और यमदूत ने जब इस किसान की पत्नी के साथ प्राण लेने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया सत्संगत, क्योंकि अब तो वो खाली हाथ नहीं जा सकते थे सत्संगत जी। इसीलिए मैंने उस किसान के बैल के प्राण ले जाने को कहा सत्संगत। अब ये सुनकर शिष्य सत्संगत नतमस्तक हुए सत्संग। गुरु की कृपा वह नहीं है जो हम चाहते हैं सत्संगत, बल्कि गुरु की कृपा वह है सत्संग जो हमारे सतगुरु चाहते हैं सत्संगत, और जिसमें हमारी भलाई है सत्संगत जी। गुरु की कृपा तो धीरे धीरे इतना रंग लेकर आती है कि गुरु अपने शिष्य को भी अपने ही समान बना देता है। हमारे कर्मों के गांठों को गुरु रोज एक नए करके खोलते हैं, और हमें तो पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारे कर्मों का ये सिलसिला खत्म हो गया। युगों युगों से सतगुरु कृपा सत्संग अपने जीवों पर इसी प्रकार बरसती है।
और अब भी सतगुरु के वाणी में रहने वाली भाग्यशाली जीवों पर सतगुरु की कृपा सत्संग बरस रही है। सत्संग तो हम जीवों को चाहिए सत्संग कि हम भी उस सच्ची वाणी में रहते हैं सत्संग और कर्मों का हिसाब किताब खत्म करें सत्संग, ना कि अगले जन्म की कामना सत्संग करें। सत्संगत जी गुरु की बात को तो ईश्वर भी टाल नहीं सकते। सत्संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।